भारत का विकास बहुत जरूरी है। अब बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही कि वास्तव में देश की तरक्की के लिए बंगाल का आगे आना, बंगाल की आर्थिक व्यवस्था का बेहतर होना जरूरी है, तो जाहिर तौर पर हिंदुस्तान के लोगों के जहन में एक सवाल आया कि वास्तव में बंगाल आजादी के वक्त क्या हुआ करता था और आज बंगाल कहां है। आजादी के वक्त बंगाल का जीडीपी में क्या योगदान हुआ करता था, आज बंगाल का जीडीपी में क्या योगदान है, यह आज समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि बंगाल में आप बात करिए ज्योति बसु के वक्त की, जिस तरीके से वहां पर वामपंथियों की पहले सरकार हुआ करती थी, बंगाल कहां वहां पर पहुंच गया। उस वक्त औद्योगिक धंधों को कैसे चौपट किया गया, बंद किया गया, जूट मिलों को कैसे बंद किया गया, वो हर किसी ने देखा। उसके बाद में टीएमसी की सरकार आई, ममता बनर्जी आई, वहां पर उसके बाद किस तरीके से बंगाल को हिंदू मुस्लिमों के बीच में बांट दिया गया, किस तरीके से बंगाल में अराजकता फैली, किस तरीके से कानून व्यवस्था एकदम से चौपट हो गई। और जहां पर कानून व्यवस्था चौपट होती है वहां पर कभी ना निवेश होता है, ना उद्योग धंधे होते हैं, और बल्कि उद्योगपति वहां को छोड़कर चले जाते हैं। यही बंगाल के साथ हुआ है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की तरक्की को लेकर क्या कहा, पहले यह सुनिए, उसके बाद आपको ग्राफिक्स के माध्यम से वो बात समझाऊंगा कि बंगाल कैसे बर्बाद हुआ और बंगाल अब कैसे आबाद होगा। यह समझना बेहद जरूरी है। तो सुनिए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल को लेकर यह क्या बात कही। साथियों, आज हमारा देश 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है और विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकास बहुत जरूरी है। दशकों तक पूर्वी भारत को नफरत की राजनीति करने वालों ने जकड़ के रखा था। भाजपा ने इन राज्यों को नफरत की राजनीति करने वालों के चंगुल से, उनके चंगुल से मुक्त किया है। पूर्वी भारत के राज्यों का विश्वास अगर किसी के साथ है तो उस पार्टी का नाम है भाजपा। आप देखिए, ओडिशा ने पहली बार बीजेपी सरकार बनाई है, त्रिपुरा ने कई वर्षों से बीजेपी पर विश्वास किया है, असम ने भी बीते चुनावों में बीजेपी को ही अपना समर्थन दिया है, और कुछ दिन पहले बिहार ने भी एक बार फिर बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई है। तो बंगाल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा कि अगर भारत को तरक्की करनी है तो पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ साथ बंगाल को भी आगे आना होगा, बंगाल को जीडीपी में योगदान देना होगा। अब बंगाल को लेकर थोड़ा सा समझिए कि आजादी के वक्त और अब के वक्त में क्या अंतर है बंगाल को लेकर। तो बंगाल को लेकर 1947 में बंगाल का योगदान भारत की कुल जीडीपी में लगभग 20 से 25% के आसपास रहता था। यह राज्य जूट, चाय, कोयला, कपड़ा मिलें, बंदरगाह जो कोलकाता में था और वित्तीय हब के कारण सबसे आगे हुआ करता था। स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1950-51 में अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल देश की जीडीपी में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य हुआ करता था। विभाजन ने बहुत बड़ा नुकसान किया। जूट की खेती पूर्वी बंगाल जो अब बांग्लादेश हो चुका है वहां पर चली गई, लेकिन मिलें और प्रोसेसिंग पश्चिम बंगाल में रह गई। इससे आर्थिक असंतुलन पैदा हुआ और बंगाल को नुकसान हुआ, और जो सरकारें आई उन्होंने भी जूट की खेती को लेकर बंगाल में कुछ नहीं किया। अब अंतर और योगदान के बारे में समझिए। दरअसल
1947 में 20 से 25% अविभाजित बंगाल की हम बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल शुरुआत के वर्षों में जो हुआ करता था वो बहुत ऊपर हुआ करता था, लेकिन अब अगर हम 2025 में बात करें, 25 के आखिर तक, तो सिर्फ 5.5% के आसपास रह गया है। गिरावट की अगर बात करें तो लगभग 75 से 80% ये गिरावट हुई है, कम हुई है, यानी कि योगदान का कुल 4 से 5 गुना घट गया है। अगर इसके कारण की बात करें कि किन कारणों की वजह से ये हुआ, तो विभाजन का प्रभाव, औद्योगिक असंतुलन, रिफ्यूजी समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या थी। रिफ्यूजी जो है ये भी एक बहुत बड़ी, और उसको रोकने के लिए ममता सरकार ने कुछ नहीं किया। 1960-70 के दशकों में औद्योगिक गिरावट आई, ट्रेड यूनियन हुई, यूनियन की वजह से मामला गड़बड़ हुआ, राजनीतिक अस्थिरता आई। लेफ्ट रूल के दौरान भी बंगाल की जो तरक्की थी वो रुक गई। अन्य राज्यों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक का तेज विकास हुआ। एफडीआई, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग मामले में ये राज्य आगे निकलते चले गए, बंगाल पीछे रहता चला गया। वेस्ट बंगाल में कृषि और एमएसएमई मजबूत है, लेकिन बड़े इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में पिछड़ गया है। हाल के वर्षों में सुधार की कोशिशें हुई हैं, आईटी हब, एफडीआई हुआ है, लेकिन रिलेटिव शेयर अभी भी कम है। और उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि बंगाल में कानून व्यवस्था का बेकार होना। क्योंकि आप बात करिए, जो हमने बात करी, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में लोग चले गए, व्यापार को उधर समेट लिया, बंगाल में व्यापार बंद कर दिया। उसके पीछे की बड़ी वजह यही थी कि इन राज्यों में कानून व्यवस्था बेहतर थी, बंगाल में कानून व्यवस्था उस तरीके की नहीं थी। क्योंकि यह बात कही जाती है कि अगर किसी राज्य को तरक्की की ऊंचाइयों पर चढ़ना है तो सबसे पहले एक शर्त होती है कि उस राज्य की कानून व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। कोई भी व्यापारी अगर निवेश करेगा किसी राज्य में तो वो सबसे पहले राज्य का माहौल देखता है, राज्य की कानून व्यवस्था देखता है। और यहीं पर पश्चिमी बंगाल पिछड़ गया। क्योंकि पिछले कुछ सालों की अगर आप बात करें, वामपंथ सरकार की बात करें या टीएमसी सरकार की बात करें, पिछले 30-35 सालों को अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था उस तरीके की नहीं रही, ना ही राज्य सरकारों ने उस पर कोई ध्यान दिया, और अराजकता के दलदल में पश्चिम बंगाल को धकेल दिया। और वहां पर हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से आपस में लड़वाए गए, इसकी वजह से पश्चिम बंगाल आज औद्योगिक क्रांति के मामले में जो सबसे पहले नंबर 1 पर हुआ करता था, टॉप में हुआ करता था, वो पिछड़ गया। तो जाहिर तौर पर बंगाल को लेकर अगर बात करें तो ये एक सपना दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के लोगों को कि अगर बंगाल के लोग साथ दें तो ये मुमकिन हो सकता है, बंगाल दोबारा से तरक्की की ऊंचाइयों को छू सकता है, दोबारा से जीडीपी में वही योगदान दे सकता है जो पहले दिया करता था। अब सोचिएगा, एक वक्त में 25% के आसपास योगदान बंगाल का हुआ करता था, मतलब एक चौथाई हिस्सा बंगाल का हुआ करता था पूरे हिंदुस्तान के जीडीपी में। और आज कहां है? आज बंगाल 5, सवा 5, 5.5 के आसपास जीडीपी में केवल योगदान देता है। इतनी गिरावट अगर किसी वजह से हुई तो वो उसके पीछे केवल राज्य सरकारों का गलत प्रशासन था। अब चलते चलते सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की तरक्की को लेकर क्या कहा। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में आती है तो क्या वहां पर कानून व्यवस्था बेहतर होगी और राज्य तरक्की की ऊंचाइयों को छुएगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और सुनिए।